हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत और ईरान का चाबहार प्रोजेक्ट। ठीक है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और ईरान का चाबहार प्रोजेक्ट क्या है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अभी फिलहाल ही ईरान ने क्या किया है, भारत को एक रेलवे प्रोजेक्ट से अलग किया है। वो रेलवे प्रोजेक्ट क्या है वो सब हम मैप के थ्रू देखेंगे, पूरी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम ये चाबहार पोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो चाबहार पोर्ट है, ये देख सकते हैं आप सामने जो भी दिख रहा है, ये ईरान में अवस्थित है और ये एक पोर्ट है यानी बंदरगाह है जो कि ईरान में है। यहाँ पे इंडिया का क्या है, दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल वो जगह होता है जहाँ पे दूसरे कंट्री से जहाज के ऊपर सामान लाया जाता है और उस टर्मिनल के पास लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो जहाज लगा हुआ है यहाँ पे, ये टर्मिनल के पास लगा हुआ है। अब देखिए जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे इंडिया का दो टर्मिनल है, एक तो ये हो गया और एक इधर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया से डायरेक्ट जो है सो सामान लाद करके जहाज पे जाता है और इस टर्मिनल टर्मिनल के पास अपना लगता है। और वहाँ पे क्रेन लगा हुआ रहता है। क्रेन क्या करता है, इस पे जो भी सामान लदा हुआ होता है उसको बारी बारी से एक एक करके उतारता है। और नीचे क्या होता है, नीचे जो है सो जो भी ट्रक होता है या बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट उठा करके उस पे डाल दिया जाता है और यहाँ से दूसरे दूसरे जगह जो है सो भेजा जाता है उस कंट्री में। तो दोस्तों, आपने अभी चाबहार के बारे में अभी समझा। और ये जो चाबहार पोर्ट, ये जो चाबहार प्रोजेक्ट है, इसके बारे में इंडिया और ईरान के बीच जो है 2003 में ही जो है सो समझौता हुआ था। उसके बाद ईरान ने क्या किया, अपना परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा दिया, जिसके कारण उसके ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगने लगे दूसरे देशों के साथ। जैसे कि अमेरिका हो गया। अमेरिका के द्वारा जो है सो सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया। और वो क्यों लगाया गया, तो ईरान ने जो है ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर बम बनाना चाह रहा था। 2008 और 2009 से ही न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। उस समय में क्या था कि बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय उनकी सरकार थी। जब अमेरिका को, ये बराक ओबामा को पता चला कि ईरान ने अपना परमाणु बम बनाने के लिए न्यूक्लियर कार्यक्रम को बढ़ा दिया है, तो उसने कुछ देशों के साथ मिल करके ईरान के साथ बैठक की और उसमें न्यूक्लियर डील हुआ। और उस देश में कौन कौन से शामिल थे, जैसे कि मैंने बताया, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी हो गया। और ये सब मिल करके जो है ईरान के साथ मिल करके एक न्यूक्लियर डील हुआ। और एक इस न्यूक्लियर डील में क्या हुआ, उसने ये बोला कि आप जो यूरेनियम का यूज करते हैं वो मात्र 3.67% यूज कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको फिगर में देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे ये चाबहार पोर्ट और इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये जो आप आपके सामने देख रहे हैं ये है यूरेनियम। अगर किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करना है इसको, तो उसके लिए 2 से 3% काफी ज्यादा होता है। जो ईरान को बोला गया 3.6% आप यूज कर सकते हैं इस यूरेनियम का। ये अभी ठोस अवस्था में है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री को न्यूक्लियर बम बनाना है, तो ये जो आप देख रहे हैं यूरेनियम, इसका 90% पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा। उसके बाद कोई कंट्री जो है परमाणु बम बना सकता है। और किसी कंट्री ने अगर ये यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया, यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ाया और उसको 90% तक ले गया, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो कंट्री परमाणु बम बनाने जा रहा है। ठीक है। अभी फिलहाल जो है यूज होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ भीतर ही भीतर क्या करना स्टार्ट कर दिया था, ये जो यूरेनियम है इसका संवर्धन करने लगा, इसका प्यूरिफाई करने लगा, इसका एनरिचमेंट करने लगा दोस्तों। और 90% तक अगर एनरिचमेंट वो कर लेता तो परमाणु बम बना लेता। तो इस यह देख करके ओबामा ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया और ये बोला कि आप जो ये यूरेनियम यूज कर रहे हैं वो मात्र 3.67% ही यूज करेंगे। और ये 3.67% जो आप यूज करेंगे वो किसके लिए होगा, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए होगा। मान लीजिए अगर कोई कंट्री अगर परमाणु बम बना लेता है दोस्तों, तो वो किसी दूसरे कंट्री का तो खतरा होगा ही, साथ ही साथ वो अमेरिका उस टाइम में डील कर रहा था, तो अमेरिका के ऊपर भी खतरा होगा। ये देख करके जो है सो ये डील किया गया था। और ये देख करके ईरान के ऊपर जो है, ईरान ने क्या किया, इस डील को आगे चल करके जो है सो खारिज कर दिया, इस बातों को नहीं माना। और वो फिर से अपना यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ा बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया था। दोस्तों, यूरेनियम इनरिचमेंट या यूरेनियम संवर्धन के बारे में मैं वीडियो आपको बना चुका हूं पहले पूरी डिटेल में। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ईरान का यूरेनियम संवर्धन टेल मी दैट, आगे करके दे दीजिएगा, पहला में आ जाएगा वो। और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देख सकते हैं।
तो जब ये समझौता हुआ था उसके बाद ईरान ने नहीं माना, तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका और ईरान के बीच जो संबंध था वो कहीं ना कहीं खराब हो गया और दोनों के बीच जो सहमति जताई गई थी वो तो हुआ नहीं। तो अमेरिका इससे काफी गुस्सा हुआ और उसके कारण क्या हुआ, अभी फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि अमेरिका के द्वारा जो ईरान के कमांडर था कासिम सुलेमानी, इसकी हत्या कर दिया। और ये देख करके जो है ईरान काफी गुस्सा में है और उसे बदला लेने के तो कहीं ना कहीं वो सोच ही रहा है। अब देखिए, अब डायरेक्ट अब चलते हैं थोड़ा सा ये रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर। आखिर क्या वजह था जो ईरान ने भारत को इस रेलवे प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। ठीक है, तो देखिए ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग करने का सबसे पहला कारण तो ये था कि देखिए ये जो रेलवे प्रोजेक्ट जो बनने वाला था वो यहाँ देखिए, ये जो चाबहार पोर्ट है यहाँ से लेकर के जेदान तक बनने वाला था और जेदान से इंडिया पहुंच सकता था अफगानिस्तान तक, दिलाराम तक। और ये टोटल जो है 6 to 8 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। और इसमें ये दिया गया था, मतलब इंडिया दिया था एक इरकॉम कंपनी को, इरकॉम को जो रेलवे का ही हिस्सा है उसको दिया गया था। और ये बोला गया था कि 2020 तक जो है इसमें 1.6 बिलियन डॉलर तक इसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये इरकॉम कंपनी ने क्या किया, इसमें 2020 तक एक भी रुपया जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। तो अब इसमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया तो दोस्तों ईरान क्या करेगा। ईरान दूसरा तो मतलब अभी फिलहाल में ही आपने ये देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच काफी अच्छा संबंध बन रहा है, जिसको देख करके जो है ईरान कहीं ना कहीं जो है सो उसके अंदर खटपट चल रही है। और ईरान का अभी जो है क्या कह सकते, रूस और चाइना के साथ जो काफी संबंध बन रहा है। ठीक है, अब जैसा कि मतलब आपने सुना भी होगा कि अमेरिका ने ईरान के कमांडर को मार डाला था, जिसको लेकर के ईरान ये चाहता था कि उस समय में भारत भी इस बात को लेकर के अमेरिका के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए, अमेरिका के विपक्ष में आए, यानी कि ईरान के सपोर्ट करे कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत के लिए तो दोनों ही दोस्त है, ईरान भी दोस्त है और अमेरिका भी दोस्त है, तो वो किसी पक्ष में जाए था, वो किसी के पक्ष में नहीं गया, किसी के पक्ष में। तो ये देख करके जो है ईरान कहीं ना कहीं खफा था। ठीक है, और अभी उसको मौका भी मिल गया, क्योंकि इरकॉम कंपनी ने इसमें 1.6 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट नहीं किया 2020 तक, तो ईरान ने क्या किया, इसको हटा दिया। अब देखिए इसका डायरेक्ट जो है फायदा कहीं ना कहीं चाइना को हो रहा है। चाइना अभी क्या किया है, ईरान को बोला है कि वो 400 अरब डॉलर जो है इसमें निवेश करेगा। अब देखिए 400 अरब अगर वो निवेश करता है तो भाई इसमें ईरान का भी फायदा है ना। अब देखिए ईरान यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि इंडिया को मतलब चाइना को दिया जाएगा। ईरान डायरेक्टली ये बोला है कि वो खुद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा, आप इसमें इन फ्यूचर आकर इसमें जुड़ सकते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कहीं जो पूरा अधिकार था उसका वो कहीं ना कहीं इंडिया खो दिया है। इससे इंडिया को कई तरह के जो है सो नुकसान भी होगा। अगर ये प्रोजेक्ट मान लीजिए बन जाता था तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं गोल्डन गेट की तरह ये काम करता। अब गोल्डन गेट की तरह क्यों काम करता है, तो आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ से इंडिया अगर व्यापार करता है, यहाँ से जाता है यहाँ, और यहाँ से क्या करता है रूस, रूस के साथ साथ जितना भी सेंट्रल एशिया का जो कंट्री था उसके साथ व्यापार जो है कहीं ना कहीं इसके थ्रू इजीली हो जाता। लेकिन अभी ईरान के द्वारा इसको जो अलग कर दिया है तो वो तो अब होगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला था यहाँ से तो वो तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये इंडिया को जो है सो काफी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। अब देखिए अमेरिका के द्वारा रिस्ट्रिक्शन के द्वारा जो लगाया गया था उसके थ्रू मतलब कहीं ना कहीं उसके दबाव में भारत भी था। भारत ये नहीं चाहता था कि इंडिया और अमेरिका का दोस्ती कहीं ना कहीं मतलब वो हो जाए। तो इंडिया ने क्या किया था, जो ईरान के साथ जो पेट्रोलियम का जो खरीद बिक्री होता था वो कम कर दिया था। अब देखिए ईरान अगर किसी भी कंट्री को अगर पेट्रोल देता है तो किसी भी कंट्री से सस्ता देता है। साथ ही साथ वो क्या करता है कि अपना उसका ट्रांसपोर्ट होता है, वो अपने ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपकी कंट्री में पहुंचा देगा दोस्तों। लेकिन दूसरा कंट्री ऐसा नहीं करता है। दूसरा कंट्री के द्वारा क्या होता है कि भाई आपका ट्रांसपोर्ट होगा, आप वहां जाइए और आप ही लाइए वहां से। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं होता था, ईरान खुद पहुंचा देता था और साथ ही साथ क्या होता था दूसरे देश की तुलना में काफी सस्ता तेल देता था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो इंडिया मतलब ये जो कम किया है तेल का, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। दूसरा क्या है, देखिए दूसरे कंट्री से यदि कोई तेल खरीदता है तो वो क्या करता है, मान लीजिए आपके यहाँ पे अगर आया वो तेल लेकर के, दूसरा कंट्री यहाँ पे तेल लेकर के आया कहीं भी किसी भी एरिया से, अगर इस साइड आया चाहे इस साइड आया, तो वो क्या करेगा यहाँ पे वो सामान उसका खाली करेगा, तेल आपको मतलब देगा और उसी टाइम पे उसको पैसे चाहिए होता है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं करता है। ईरान जो है वो 30 से 60 दिन का क्रेडिट देता है कि भैया आप 1 महीना से 2 महीना तक भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 1 से 2 महीना तक का क्रेडिट देता था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो ये इंडिया को जो है इसका मतलब नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ जो है इसका फायदा जो चाइना को डायरेक्ट जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है चाबहार है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट यहाँ जो है
ये क्या है, ये जहदान तक जाना था और जहदान से डायरेक्ट जो है यहाँ अफगानिस्तान का दिलाराम तक, और दिलाराम से जो है पूरा सेंट्रल एशिया का जो मतलब कंट्री है वहाँ तक जो है इसका पहुँच हो जाता है, लेकिन अभी तो अलग कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये था चाबहार पोर्ट का विवाद, और साथ ही साथ ईरान ने अलग किया था इस रेलवे प्रोजेक्ट से, वो भी देखा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।